हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ऐसा पैंट्स के टेक्सचर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है इसको ड्रॉ करना, बट जो जो मैं बताता जाऊंगा उसे फॉलो करते रहना। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको कोई मास्टरपीस पेंसिल लेनी नहीं मजाक कर रहा हूँ। आप कोई सी भी पेंसिल ले सकते हैं, बस उसमें शेड्स होने चाहिए। मैं आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ करूँगा। 8B 10B को साइड कर देते हैं और ये हैं कुछ मेन पेंसिल। मैंने रेफरेंस चूज़ करी थी, वो एक्चुअली मेरी ही थी, ठीक है। और मुझे रेफरेंस में ज़्यादा मेरे को डार्कनेस एरिया दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने लाइट पेंसिल से स्टार्टिंग करी। तो सबसे पहले मैंने HB को एकदम बढ़िया तरीके से शार्प कर ली। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी जब भी कुछ भी ड्रॉ करना तो ऐसे ही शार्प करके करना, क्योंकि इसमें जो स्मूथनेस आती है प्लस जो तुम्हारा वर्क निकल के आता है ना, ऐसी पेंसिल जब आप शार्प करके उसके एज शार्प करके वर्क करते हैं तो इतना प्यारा वर्क निकल कर आता है कि पूछो मत। भाई लोगों, जिन लोगों को नहीं पता कि ये पेंसिल के पीछे मैंने क्या लगा रखा है, इसे कहते हैं पेंसिल एक्सटेंडर, ठीक है। आपको किसी भी मार्केट में अवेलेबल ईजिली हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 70-80 रुपये के अंदर ही मिलता है ये, और हो सकता है इससे सस्ता भी मिल जाए, ठीक है। जब आपकी पेंसिल छोटी हो जाए तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। किसी भी पेंसिल के पीछे लग जाता है और पेंसिल एक्सटेंड ही हो जाती है एक तरीके से। तो अब आपने देखा कि मैंने फर्स्ट लेयर जो है इससे HB की पेंसिल से पेंसिल एक्सटेंडर लगा के जो है एकदम हल्के हाथ से जो है कर ली है। अब जो है मैं डार्कर एरियाज़ को 2B से स्टार्ट कर दिया है मैंने। जहाँ भी मेरे को डार्क दिख रहा है मैं उधर ड्रॉ करते जा रहा हूँ, उधर जो है शेड करते जा रहा हूँ। ड्रॉ तो मैंने पहले ही कर लिए थे। तो जहाँ भी आपको डार्कर एरियाज़ लगे अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आप उन्हें भी ड्रॉ करना, क्योंकि उन्हें भी ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपका वर्क, ठीक है। डार्क एरियाज़ को आप जो है ईजिली किसी भी डार्क पेंसिल को उठा के कर लोगे 2B से 4B से, ठीक है। और हाईलाइट तो आपको निकालनी ही निकालनी है। हाईलाइट नहीं निकालोगे तो आपका वर्क जो है रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। डार्क एरियाज़ का एकदम सीक्रेट बता दिया मैंने कि उसे भी ड्रॉ करना है, ठीक है। और हाईलाइट एरिया को कैसे ड्रॉ करना है, उधर जो है आपको लाइट पेंसिल चलानी है या तो चलानी ही नहीं है, ठीक है। रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलना है आपको अपनी। मेरी रेफरेंस कुछ और है, आपकी रेफरेंस कुछ और हो सकती है। अगर आपको मेरी रेफरेंस से प्रैक्टिस करनी है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। अब जो है मैंने क्या करा है कि डार्क और हाईलाइट एरियाज़ को ड्रॉ करने के बाद भी उसके ऊपर HB की दूसरी लेयर, सेकंड लेयर चढ़ाई है, जिससे कि उसमें और रियलिस्टिकनेस आ गई है। एक किसी भी रेफरेंस को देख के ड्रॉ करना मतलब कि इतना मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी टाइम हो चुका है ड्राइंग बनाते हुए, ठीक है। एक साइड का मैंने ड्रॉ कर दिया, सेम एज सेकंड फेस का भी ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैंने बताया कि डार्कनेस का एकदम ध्यान रखना है, हाईलाइट कहाँ पे देना है आपको उधर, ठीक है। उधर पेंसिल चलानी है या नहीं, आप अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलना बस, और कुछ नहीं। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको एकदम स्लो वर्क करना है। आप जितना पेशेंस है आप उसी रेफरेंस में लगा दो। जितनी आपको रियलिस्टिक फ़ोटो चाहिए होगी उतना तो आपको मिलेगा ही आउटकम, ठीक है। पहली बात यार, मैं तो ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि तुम आउटकम के पीछे भागो, क्योंकि तुम्हें अभी मेनली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये सीखना ना होता कि ड्रॉ कैसे करना है तो आप मेरी वीडियो पर क्लिक नहीं करते, ठीक है। बट अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, तो आपको आउटकम से मतलब कि जो एंड में रिजल्ट आते हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ। डार्क एरियाज़ को पहले से ड्रॉ कर लो, शेडिंग उसमें 2B या 4B से करके रख लो, ठीक है। अब रही बात हाईलाइट की, वो अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखो कि उधर कौन सी पेंसिल चलानी है। या तो HB चलाओ, या तो 2H चलाओ, या तो H चलाओ, या तो चलाओ ही मत, ठीक है। अब जो है पैंट्स के नीचे के एरियाज़ को जो है मैं कवर कर रहा हूँ HB से ही। HB से पूरी रेफरेंस को पहले शेड कर ले रहा हूँ, उसके बाद जब डार्कर एरियाज़ की बारी आ रही है तो मैं 2B का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने 4B का भी इस्तेमाल नहीं करा। 4B का इस्तेमाल मैं और ज़्यादा डार्कर एरियाज़ के लिए करूँगा, लेकिन अभी मैं 2B का ही यूज़ कर रहा हूँ। देखो भाई, एक्चुअली बात यह है कि मेरी फ़ोटो जो है ये रैंडम रेफरेंस थी, ठीक है। मेरी ही फ़ोटो है ये, मैंने ही क्लिक करवाई थी अपने फ्रेंड से। और ये जो है एक्चुअली इसे पैंट तो नहीं कहूँगा, यह है मेरा ट्राउज़र, लोवर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो लोवर में जो है एज अकॉर्डिंग टू पैंट्स बहुत ज़्यादा फोल्ड आते हैं लोवर में, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो। बस ड्राइंग बनाते समय मैंने पेशेंस का ध्यान रखा अपने, ठीक है। पेशेंस पे फोकस रखा और हाईलाइट
डार्कनेस जहाँ जहाँ देनी है उस चीज़ का ध्यान रखा। भाई फोल्ड जो है ड्रॉ करना इतना हार्ड काम है नहीं, क्योंकि आप एक बार करोगे ना, खुद से ट्राई करते रहोगे तो एक ना एक बार आपको आ ही जाएगा कि फोल्ड्स ड्रॉ करते कैसे हैं। जब आप HB से फर्स्ट लेयर करेंगे, ठीक है, बड़े एरियाज़ करेंगे, तो आपको जो है खुद ही रेफरेंस के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि कहाँ पे मेरे को डार्कनेस देनी है, कहाँ पे मेरे को लाइट रखना है अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना जो है पेशेंस खोने की ज़रूरत है नहीं। बस मैं यही कहूँगा कि भाई अपने काम में एकदम जान डाल दो, क्योंकि भाई प्रैक्टिस वर्क है, तो एकदम बढ़िया तरीके से इसमें नहीं करोगे तो कमीशन वर्क कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस वर्क ही है एक तरीके का मेरा, और एंड में मैं तुम्हें इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कितना तगड़ा रिज़ल्ट आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।